नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यूज़ एंड फन टुडे में। आइए दोस्तों, हिंदी के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की शुरुआत करते हैं जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, पटवार, रीट आदि भर्ती परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। आज का पहला प्रश्न है, अज्ञे में उपसर्ग है ए, आ, ज्ञ या आय। तो अज्ञे में दोस्तों उपसर्ग जो है, उपसर्ग आपको पता है कि शब्द से पहले लगते हैं, इसलिए यहाँ पर उपसर्ग हो गया ए। और यदि यहाँ पर दोस्तों प्रत्यय पूछा जाता तो ज्ञ हो जाता प्रत्यय। बढ़ते हैं आज के दूसरे क्वेश्चन की ओर। जिस कन्या की सगाई हो चुकी हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। यहाँ पर सगाई हो चुकी है दोस्तों, कन्या की शादी नहीं हुई है। सगाई का अर्थ होता है दोस्तों कन्या के पिता का, वर पक्ष के पिता को जो वचनों में जो बताया जाता है कि हम अपनी कन्या को आपके ही लड़के को देंगे, इसलिए यहाँ पर सौभाग्यवती, सौभाग्यकाक्षिणी, षोडशी या वाग्दत्ता। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा वो होगा वाग्दत्ता, यानी वाक प्लस दत्ता। वाक यानी वचनों में दिया गया वचन, यानी बातों में दिया गया वचन वाग्दत्ता। और दोस्तों जिस कन्या की शादी होने वाली है वो होगी दोस्तों सौभाग्यकाक्षिणी। आपने कई बार निमंत्रण पत्रों में देखा होगा शोका आदि। और जिस कन्या की जो विवाह है वो हो चुका हो वो कहलाती है दोस्तों सौभाग्यवती। और जो कन्या 16 वर्ष की हो चुकी हो वो कहलाती है षोडशी। बढ़ते हैं आज के तीसरे क्वेश्चन की ओर। स्वार्थी का विपरीतार्थक शब्द होगा निस्वार्थी, निस्वार्थ, कंजूस या दिलदार। तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना है कि जहाँ पर ई प्रत्यय आ जाए वहाँ पर निस का प्रयोग नहीं होगा, और जहाँ पर निस आ जाए वहाँ पर ई प्रत्यय नहीं लगेगा। निस और निर दो दोस्तों ऐसे उपसर्ग हैं जिनके आने पर ई प्रत्यय नहीं होगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो स्वार्थी आया है तो स्वार्थी का जो विपरीतार्थक होगा वो होगा निस्वार्थ। इसका राइट आंसर हो गया बी। जिस प्रकार दोस्तों धनी का निर्धन होता है, न कि निर्धनी, जिस प्रकार अहंकारी का निरहंकार होता है, उसी प्रकार निस्वार्थी का निस्वार्थ हो जाएगा। बढ़ते हैं आज के चौथे क्वेश्चन की ओर। आकाश का सटीक विलोम शब्द होगा धरती, पाताल, स्वर्ग या उक्त में से कोई नहीं। दोस्तों अगर यहाँ पर धरती दिया होता तो धरती का विलोम आकाश हो जाता, जबकि आकाश का जो सटीक विलोम है वो धरती न होकर पाताल होगा, इसलिए इसका राइट आंसर जो है वो हो गया बी। बढ़ते हैं आज के पांचवें क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा पर्यायवाची शिव का नहीं है? शिव, शंभु, शंकर या शंभु। तो दोस्तों ऊपर के जो तीनों पर्यायवाची हैं वो शिव के हैं, जबकि शंभु जो है वो घोंगे का पर्यायवाची है। बढ़ते हैं आज के छठे क्वेश्चन की ओर। चूहिया में कौन सा प्रत्यय है? या प्रत्यय है, हिया प्रत्यय है, किया या। तो दोस्तों चूहिया में चूहा प्लस या जो आता है दोस्तों चूहिया, चूहा प्लस या, अगर इसका विच्छेद किया जाए तो ये एक स्त्रीवाची प्रत्यय है, और इसका राइट आंसर हो गया डी। बढ़ते हैं आज के सातवें क्वेश्चन की ओर। प्रत्यय शब्द में कौन सा उपसर्ग है? यहाँ पर प्रत्यय जो शब्द है उसमें उपसर्ग कौन सा है? प्र है, प्रत है, प्रति है या अय है। तो प्रत्यय का जो दोस्तों हम विच्छेद करेंगे तो प्रति प्लस अय आता है, और यहाँ पर प्रति जो है वो प्रत्यय में उपसर्ग है, और अय जो है वो प्रत्यय में, अगर पूछा लिया जाए कि प्रत्यय में प्रत्यय कौन सा है तो अय प्रत्यय है, और उपसर्ग जो है दोस्तों वो हो जाएगा प्रति। इसका राइट आंसर हो गया सी। बढ़ते हैं आज के आठवें क्वेश्चन की ओर। ईद का विलोम शब्द होगा गुड फ्राइडे, होली, मोहर्रम या बकरीद। ईद का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है खुशी से, और इसका राइट आंसर जो है दोस्तों वो हो जाएगा मुहर्रम। मुहर्रम का जो शाब्दिक अर्थ है वो होता है दुख या परेशानी। इसका राइट आंसर हो गया सी। बढ़ते हैं आज के 9वें क्वेश्चन की ओर। मांस से निर्मित भोजन के लिए वाक्यांश के एक शब्द होगा निरामिष, मांसाहारी, आमिष या उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों मांस से जो निर्मित भोजन हो वो आमिष कहलाता है, ना कि मांसाहारी। जो मांस खाने वाला व्यक्ति हो वो मांसाहारी कहलाता है। जिस भोजन में मांस नहीं हो या मांस से रहित भोजन निरामिष कहलाता है। बढ़ते हैं दोस्तों आज के 10वें क्वेश्चन की ओर। उत्तर और पश्चिम के बीच का कोण के लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो दोस्तों आप ध्यान में रखें कि जो दिशाएं हैं या कोण हैं उनसे संबंधित एक प्रश्न हमेशा पूछा जाता है। यहाँ पर उत्तर और पश्चिम के बीच की जो दिशा है उसके बारे में पूछा गया है, नैऋत्य, वायव्य, ईशान या आग्नेय। तो दोस्तों उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा है वो कहलाती है वायव्य, और जो दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा है वो नैऋत्य कहलाती है। उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा ईशान कहलाती है, और दक्षिण और पूर्व के बीच की दिशा आग्नेय कहलाती है। तो बढ़ते हैं दोस्तों आज के 11वें क्वेश्चन की ओर।
सोमवार में कौन सा समास है? तत्पुरुष, बहुव्रीहि, कर्मधारय या अव्ययी भाव। सोमवार में सोम का वार अगर इसका विच्छेद किया जाए तो सोम का वार आता है दोस्तों, सोम का वार। यहाँ पर कहा कि जिस समास में कारक शब्दों का प्रयोग हो वो दोस्तों होता है तत्पुरुष समास, और इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ए। बढ़ते हैं आज के 12वें क्वेश्चन की ओर। मारने की इच्छा वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा जिघांसु, जिघांसा, जिगीसु या जिज्ञासा। जो दोस्तों मारने की इच्छा होती है उसे कहते हैं दोस्तों जिघांसा, और जो मारने का इच्छुक हो वह कहलाता है दोस्तों जिघांसु। बढ़ते हैं दोस्तों आज के 13वें क्वेश्चन की ओर। किसी विषय विशेष से अनजान हो वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा अज्ञ, सर्वज्ञ, अल्पज्ञ या अनभिज्ञ। अज्ञ दोस्तों जो कुछ भी नहीं जानता हो, सर्वज्ञ जो सब कुछ जानता हो, अल्पज्ञ जो थोड़ा बहुत जानता हो, जो एक विशेष विषय के बारे में नहीं जानता हो वो दोस्तों होता है अनभिज्ञ। इसलिए इसका राइट आंसर जो है वो हो गया डी। बढ़ते हैं आज के 14वें क्वेश्चन की ओर। विशेषण का विलोम होगा विशेष्य, सर्वनाम, संज्ञा या उपयुक्त सभी। तो दोस्तों विशेषण का जो विलोम होगा वो होगा विशेष्य। बढ़ते हैं आज के 15वें क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा शुद्ध शब्द है? महीना, हथिनी, अनाथिनी या असारिणी। तो दोस्तों जल्दबाजी में हम हथिनी को शुद्ध शब्द मान लेते हैं, जो कि गलत है। हथिनी शुद्ध शब्द नहीं है, इसका शुद्ध शब्द होगा दोस्तों हथनी। और जो महीना शब्द है वो सही होगा। कई बारी हम महीने को इस प्रकार लिखते हैं जो कि गलत है, जबकि महीने में ही बड़ा आता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो गया दोस्तों ए। बढ़ते हैं आज के 16वें क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा पूर्ण विवर्त स्वर है? तो दोस्तों यहाँ पर उच्चारण स्वर के अनुसार दिया गया है ए, आ, ओ या ए। जिस स्वर के उच्चारण में मुख अधिक खुलता है वो विवर्त क्यों। और दोस्तों यहाँ पर जो विवर्त स्वर होगा वो होगा आ, क्योंकि इसमें मुख जो है वो बहुत अधिक खुलता है। बढ़ते हैं आज के 17वें क्वेश्चन की ओर। सघोष वर्ण कितने होते हैं? 10, 15, 25 या 30। तो दोस्तों आपको बता दूं कि सघोष व्यंजन जो होते हैं वो होते हैं 20, और जो प्लस में 10 स्वर होते हैं वो भी दोस्तों सघोष होते हैं। इसलिए ये 20 + 30 मिलाकर 30 जो है वो सघोष वर्ण हो गए, इसलिए इसका राइट आंसर हो गया डी। बढ़ते हैं आज के 18वें क्वेश्चन की ओर। महाप्राण व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 19, 14, 13 या 25। तो दोस्तों महाप्राण जो व्यंजन होते हैं वो होते हैं 14, और महाप्राण वर्ण भी दोस्तों 14 ही होती है, क्योंकि स्वर जो है वो महाप्राण नहीं होते हैं, वो होते हैं दोस्तों अल्प प्राण। बढ़ते हैं आज के 19वें क्वेश्चन की ओर। निम्न में से प्रकंपित व्यंजन है य, र, ल या स। तो दोस्तों प्रकंपित व्यंजन जो है वो है दोस्तों र, क्योंकि इसमें जिह्वा जो है वो दोस्तों कंपन करती है, इसलिए इसका राइट आंसर हो गया बी। बढ़ते हैं आज के 20वें क्वेश्चन की ओर। निम्न में से पार्श्विक व्यंजन कौन सा है? ट, प, ल या व। तो दोस्तों यहाँ पर पार्श्विक व्यंजन जो है वो हो जाएगा ल, इसका राइट आंसर हो गया सी। आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। आपको यह वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार साथियों।